Good morning, everyone, and welcome back. मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 2 फाउंड्री टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ गेट देखे थे। उसमें हमने पार्टिंग लाइन गेट, बॉटम गेट और टॉप गेट, ये 3 तरह के जो गेट्स है जो मोल्डिंग प्रोसेस के अंदर असेंबल किए जाते हैं टू मेंटेन द फ्लो ऑफ द मोल्टन मेटल, वो हमने कंप्लीट कर लिए। एक लास्ट हमारा बाकी है साइड गेट, उसके ऊपर से आज ही वही से हम लोग आज क्या करेंगे, हमारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर के अंदर साइड गेट दिख रहा है। ओके, तो ये पूरा हमारा कास्टिंग का कंपोनेंट है, इसको आप लोग मोल्ड कैविटी भी बोल सकते हैं। क्लियर? आपको क्या करना है तो कि भाई मोल्टन मेटल को अंदर फ्लो करके वहाँ पे डिपॉजिट करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, तो जो भी गेटिंग सिस्टम है वो हमने कंपोनेंट की साइड पे लगाया है। तो आप देख सकते हैं ये उसका गेटिंग सिस्टम है, ये राइज़र है, ये पोरिंग कप है। तो कास्टिंग कंपोनेंट या फिर मोल्ड कैविटी की लेफ़्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे हम लोग क्या करेंगे, मोल्टन मेटल को एंटर करवाने के लिए गेटिंग सिस्टम अरेंज करके वहाँ पे उसको एस्टेबलाइज करेंगे। तो उसको बोला जाता है साइड गेट्स। ठीक है, आपको लेफ़्ट साइड रखना है या फिर राइट साइड रखना है। इट एंटर नियर दी बॉटम फर्स्ट। जैसे आप मोल्टन मेटल फीड करोगे तो सबसे पहले लास्ट जो है वो फिलअप होगा, उसके बाद लेवल वाइज लेवल आगे के गेट के थ्रू पूरा मोल्टन मेटल कास्टिंग कंपोनेंट यानी जो मोल्ड कैविटी उसको फीड करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ जो गेट थे, टाइप्स ऑफ गेट जो है 4 प्रकार के, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। पार्टिंग लाइन गेट, टॉप गेट, बॉटम गेट और साइड गेट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो इम्पोर्टेंट है, उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बाकी चीज़ों को थोड़ा फटाफट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है राइज़र और फीडर हेड। अब ये राइज़र क्या है, तो जब हम पोरिंग कप से मोल्टन मेटल को एंटर करवाते हैं थ्रू दी रनर और उसके बाद गेट सिस्टम के थ्रू मोल्टन मेटल पूरे मोल्ड कैविटी को फिलअप कर देगी। उसके बाद जैसे ही पूरा मोल्ड कैविटी मोल्टन मेटल से फिलअप हो जाएगा, मेटल जो है वो राइज होकर राइज़र के अंदर आएगी। जो राइट साइड या लेफ़्ट साइड होगा, ऑपोजिट साइड होगा। पोरिंग कप जहाँ होता है उसके ऑपोजिट साइड पे राइज़र होता है। क्लियर? तो राइज़र के अंदर आपको मेटल आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, ऊपर फ्लो होता हुआ दिखेगा, फ्लोट करता हुआ दिखेगा। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अभी मेरा पूरा मोल्डिंग फ्लास्क या फिर मैंने जो भी मोल्ड कैविटी बनाई है वो कंप्लीट फिलअप हो चुकी है। तो अभी मुझे और मोल्टन मेटल फीड करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, राइज़र यूज़ करते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं फीडर हेड। क्लियर? कुछ फंक्शन दिए गए हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं। क्या क्या फंक्शन होते हैं राइज़र के, टू फीड मेटल टू सॉलिडिफाई कास्टिंग सो दैट श्रिंकेज कैविटी आर गॉट राइड ऑफ। जब जब मेटल का सॉलिडिफिकेशन होता है तो उसका श्रिंकेजिस होता है। श्रिंकेजिस होने की वजह से मोल्ड कैविटी में वापस थोड़ी जगह हो जाएगी। तो राइज़र क्या करेगा, उस जगह के अंदर वापस पिघली हुई मेटल को भेज देगा और जो भी कैविटी है या फिर श्रिंकेज की वजह से जो भी अलाउंसेस होते हैं या फिर जो भी डायमेंशन में चेंजेस आ जाते हैं उसको वो क्या करेगा, मेंटेन कर देगा। इट परमिट द एस्केप ऑफ एयर एंड मोल्ड गैसेस एज द मोल्ड कैविटी इज बीइंग फिल्ड विद द मोल्टन मेटल। जब भी हम मोल्ड कैविटी के अंदर मोल्टन मेटल फिलअप करते हैं तो अंदर सैंड के कांटेक्ट में आते ही बहुत सारी वेपर, गैसेस और स्मोक क्रिएट होता है। तो उसको ये परमिट यानी परमिशन देगा, जगह देगा। तो वहाँ से क्या है, ये धुआं, एयर, वेपर, सारे गैसेस है वो एस्केप हो जाएंगे। तो उसके लिए उसको प्रोविज़न मिल जाता है। इट प्रमोट डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी कास्टिंग कंपोनेंट को हम लोग ठंडा करने के लिए रखेंगे, उसके ऊपर सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस करेंगे
तो डायरेक्शनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेंटर में पहले ठंडा हो रहा है, फिर कॉर्नर में वापस हो रहा है, फिर इस कॉर्नर में वापस हो रहा है, अलग से हो रहा है, ऐसा नहीं। एक ही डायरेक्शन में स्लोली स्लोली सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। ऐसा होगा तभी उसके अंदर जो एटम्स है उसकी अरेंजमेंट, उसको अपनी जगह बनाने में टाइम मिलेगा और उसका जो भी स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली क्रिएट हो पाएगा। तो राइज़र रखने की वजह से डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन अचीव किया जा सकता है। ऑल्सो इट शोज द मोल्ड कैविटी हैज़ बीन कम्प्लीटली फिल और नॉट। राइज़र से पता चलेगा कि हमारा मोल्ड कैविटी पूरा मोल्टन मेटल से फिलअप हो चुका है कि नहीं। जब तक राइज़र के अंदर आपको मेटल फ्लोट होता हुआ ना दिखे तब तक आप मोल्टन मेटल फीड करवाएंगे। लेकिन जैसे ही आपको राइज़र के अंदर मोल्टन मेटल फ्लोट होता हुआ दिखेगा, ऊपर आपको लिक्विड मेटल दिखने लगेगा राइज़र के अंदर, क्या कर देना है, फीड करवाना बंद कर देना है मेटल को। तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, पूरा मोल्ड कैविटी हमारा फिलअप हो चुका है। क्लियर। तो ये जो राइज़र होते हैं उसकी भी अरेंजमेंट होती है, जैसे हमने गेटिंग सिस्टम के अंदर अरेंजमेंट देखी थी, बिल्कुल उसी तरह राइज़र की भी अरेंजमेंट है। अब देखिए यहाँ पे फिगर के अंदर टॉप राइज़र दिखाया गया है। क्लियर। तो हमने क्या किया है, राइज़र को यहाँ पे टॉप पोर्शन यानी मोल्डिंग फ्लास्क का जो टॉप पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉप। तो कॉप के अंदर हमने राइज़र रखा है, इसलिए उसको टॉप राइज़र बोलते हैं। मेटल यहाँ से आएगा, पूरा फिलअप होगा, फिर राइज होके यहाँ आएगा, रेज होके यहाँ आएगा। अब वहाँ से उसको देख सकते हैं। क्लियर है। फिगर बना लेनी है, डिस्क्रिप्शन बहुत ईजी है। फिर साइड राइज़र, साइड पे होगा राइज़र, जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहे हो आप। तो यहाँ से मोल्टन मेटल जाएगा, पूरा मोल्ड कैविटी फिलअप होगा, फिर मेटल यहाँ पे राइज करेगा और यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। तो ये कंपोनेंट की लेफ़्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइड राइज़र। उसका भी खुद का अरेंजमेंट है। उसके बाद है ओपन राइज़र। ओपन राइज़र में क्या होता है, तो सपोज़ ये हमारा कास्टिंग कंपोनेंट है। ओपन राइज़र में क्या होगा कि सपोज़ ये हमारा कास्टिंग कंपोनेंट है, ये वाला पूरा। क्लियर। ये हमने कोर रखा है, ये कॉप है, ये ड्रैग है, ये पोरिंग बेसिन है। क्लियर। ये रनर है। अब यहाँ से हम लोग जब भी मोल्टन मेटल एंटर करवाएंगे, मेटल एंटर होगा। क्लियर। फिर यहाँ पे ब्लाइंड राइज़र दिया गया है जो हमको दिखेगा नहीं, हमने रखा है मेटल को थोड़ा ज़्यादा भेजने के लिए। फिर ये पूरा कैविटी, पूरा जो कंपोनेंट हम बनाने वाले हैं उसका कैविटी मोल्टन मेटल से फिलअप हो जाएगा। फिर इसके बाद ये जो ब्लाइंड राइज़र है वो पूरा फिलअप हो जाएगा और उसके बाद स्लोली यहाँ पे जो ओपन राइज़र है या फिर जो ब्लाइंड राइज़र तो पूरा फिलअप हो चुका है। ओपन राइज़र के अंदर मेटल फ्लोट होते हुए टायर के ऊपर आएगी और दिख जाएगा आपको कि अभी हमारा मोल्ड कैविटी कंपोनेंट का प्लस जो ब्लाइंड राइज़र हमने रखा था वो भी अभी पूरा मेटल से फिलअप हो चुका है। अब आपको मोल्टन मेटल को पोरिंग करवाना बंद कर देना है। अब जब भी मेटल का श्रिंकेजिस होगा तो ब्लाइंड राइज़र से थोड़ा मेटल फ्लो होके वापस जाएगा, फिर वापस मेटल ठंडी होगी। फिर अगर श्रिंकेजिस होगा और गैप पड़ रही है तो ओपन राइज़र के थ्रू भी मोल्टन मेटल जो है वापस वहाँ पे सेट हो जाएगी। तो ये जो श्रिंकेज की वजह से जो अलाउंसेस या फिर श्रिंकेज की वजह से जो भी डिफेक्ट क्रिएट होती है वो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्लाइंड या फिर ओपन राइज़र दोनों साथ में अटैच करके दिए हैं। क्लियर। तो ये हो जाएगा, हमने डिस्कस किया वो भी टाइप्स ऑफ राइज़र के बारे में। क्लियर। तो देखिए कास्टिंग कंपोनेंट के अंदर अब जब भी कास्टिंग प्रोसेस करेंगे तो हम एक पहले मोल्ड फ्लास्क लेंगे, आपको दिखा देता हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मोल्डिंग फ्लास्क लेंगे, दो हिस्सों में वो डिवाइड होता है। ऊपर वाला पोर्शन कॉप होता है, नीचे वाला ड्रैग होता है। क्लियर। फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉप और ड्रैग को अलग करेंगे। फिर जो भी पैटर्न है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पैटर्न का बॉटम हिस्सा ड्रैग के अंदर क्रिएट होगा, पैटर्न का ऊपर वाला हिस्सा कॉप के अंदर क्रिएट होगा। फिर बीच में हम लोग
पार्टिंग लाइन के अकॉर्डिंगली सेंटर पे कोर रखेंगे। क्लियर। फिर हम लोग क्या करेंगे तो कि कॉप और ड्रैग को यहाँ पिन की मदद से अलाइन करवा के फिक्स कर देंगे। क्लियर। फिर हम लोग क्या करेंगे अंदर तो कि भाई पोरिंग कप, रनर, राइज़र, फिर ये ब्लाइंड राइज़र, गेटिंग सिस्टम सब अरेंज करेंगे। उसके टूल आते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उससे हम लोग क्या करेंगे सारी अरेंजमेंट करेंगे। तो जब भी आप अच्छे से कोई कास्टिंग प्रोसेस करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें नेसेसरी है। जैसे पैटर्न मेकिंग करना, पैटर्न से मोल्ड कैविटी बनाना, कॉप और ड्रैग को अलाइन करवा के कम्प्लीटली फिक्स करना डॉवेल पिन से, ठीक है। फिर मोल्टन मेटल को एंटर करवाने के लिए पोरिंग कप बनाना, पोरिंग बेसिन क्रिएट करना, स्पर क्रिएट करना। क्लियर। रनर का अरेंजमेंट करना, रनर के थ्रू गेटिंग सिस्टम लगाना, वहाँ से मोल्टन मेटल को कम्प्लीटली मोल्ड कैविटी के अंदर जा सके ऐसा क्या करना है, पैसेज क्रिएट करना है जिसको हम लोग गेट बोलते हैं। फिर ऊपर राइज़र क्रिएट करना है ताकि हम लोग देख सके तो मेटल फ्लोट होके वहाँ पे आ रहा है कि नहीं, इससे हमको पता चलेगा कि अभी हमारा पूरा मोल्ड कैविटी कम्प्लीटली मेटल से फिलअप हो चुका है। तो ये सब सारी चीज़ें नेसेसरी है। तो आप जब भी कास्टिंग करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें अरेंज करनी होती है, डिज़ाइन करनी होती है। तो हमने गेट तो डिज़ाइन कर दिया, ठीक है, पैटर्न भी डिज़ाइन कर दी, कॉप और ड्रैग भी देख लिया, पार्टिंग लाइन क्या है वो भी समझ लिया, कोर के बारे में भी हमने ढेर सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। तो अभी हम जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं वो है राइज़र। तो राइज़र का हमने इम्पोर्टेंस देख लिया, राइज़र के हमने प्रकार भी देख लिए। तो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं ये जो राइज़र हम लोग रखते हैं जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि मोल्टन मेटल कितना फिलअप हुआ है, ठीक है, कितना बाकी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिलेंगी राइज़र से। तो ये जो राइज़र है उसका डिज़ाइन, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डिज़ाइन ऑफ राइज़र। प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, पेपर हार्ड होगा तो ऐसे टॉपिक पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। डिज़ाइन ऑफ द राइज़र। द राइज़र आर डिज़ाइन टू सॉलिडिफाई लास्ट सो एज टू फिट इनफ मेटल टू इनफ सेक्शंस ऑफ द कास्टिंग। फॉर दिस पर्पस दे शुड लॉस हीट एट स्लोअर रेट। सबसे एंडिंग में इसका डिज़ाइन किया जाता है। इससे हमको पता चलेगा कि जो भी मोल्टन मेटल फीड हो रहा है वो हर एक कास्टिंग के सेक्शन में जाके कम्प्लीटली सेट हुआ है और उसके बाद उसके अंदर फ्लोट होता हुआ दिखेगा। क्लियर। तो उससे हमको पता चल जाएगा, थोड़ा विज़न मिल जाता है हमको। द अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द मेटल एंड रेट ऑफ हीट डिसिपेशन डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द राइज़र। अब जो भी हीट डिसिपेट होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है, जो भी हमारा वॉल्यूम मोल्टन मेटल का अंदर गया है मोल्ड कैविटी, वो सब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में होता है। तो इसके थ्रू जैसे जैसे सॉलिडिफिकेशन होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा, तो मोल्टन मेटल का हीट जो है, पिघली हुई धातु का जो भी हीट है, ठीक है, वो आसपास डिसिपेट होगा, तो वो भी राइज़र के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर। हैंड्स फॉर गिव साइज, हैंड्स फॉर द गिवन साइज द राइज़र शुड बी डिजाइनेड विद द हाई वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो। अगर आपको ज़्यादा हीट डिसिपेट करना है और हीट डिसिपेशन रेट बढ़ाना है तो वॉल्यूम के कंपेयर में हाई वॉल्यूम टू सरफेस एरिया, इस क्राइटेरिया को कंसीडर करके क्या करना पड़ेगा, राइज़र को डिज़ाइन करना पड़ेगा। जितना राइज़र का साइज़ ज़्यादा होगा उतना एस्केप एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा मिलेगा और हीट डिसिपेशन ज़्यादा होगा। दिस विल रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट सो दैट द राइज़र विल रिमेन हॉट एंड मेटल इज मोल्टन मेटल स्टेट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। हीट लॉसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि हीट स्लोली डिसिपेट हो रहा है, जिससे पूरा सेक्शन गर्म रहेगा और जब जब श्रिंकेजिस होगा तब तब राइज़र से मोल्टन मेटल वहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा और जो भी डेंसिटी है मेटल का, जो भी वॉल्यूम है वो वहाँ पे बरकरार रहेगा। तो सेटिस्फाई द कंडीशन द राइज़र इज स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल इन शेप। इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने राइज़र को स्फेरिकल या फिर सिलिंड्रिकल शेप में रखा गया है। रेक्टेंगुलर शेप आर इनसफिशिएंट हैंस दे आर नॉट यूज। रेक्टेंगल राइज़र भी होते लेकिन वो इनसफिशिएंट है तो उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल जो है, ठीक है, वो कॉमनली यूज़ होने वाले राइज़र के डिज़ाइन है। तो अभी आपको एक कंक्लूज़न मिला कि इन फ्यूचर आपको अगर
कास्टिंग के अंदर जाने का मौका मिलता है, इस डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलती है, तो आप खास ध्यान रखेंगे कि जो भी राइज़र है उसका हम लोग शेप या तो सिलिंड्रिकल रखेंगे या फिर स्फेरिकल रखेंगे। क्लियर? तो ये कॉमन यूज़ होने वाले डिज़ाइन है, कॉमनली यूज़ होने वाले शेप है। क्लियर? तो आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है जाने वाला जो है राइज़र, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। राइज़र क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका फंक्शन क्या है, कौन से तरीके के राइज़र होते हैं, उसकी अरेंजमेंट किस तरीके से होती है। क्लियर? और लास्ट में हमने देख लिया कि उसको डिज़ाइन कैसे करना है, या फिर उसको डिज़ाइन कर रहे हैं तो कौन से क्राइटेरिया देखने हैं, और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हमको पता चला कि स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल जो शेप होता है राइज़र का वो बहुत ही कन्वीनियंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है। इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे ओवर हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये जो मेटल को मेल्टिंग करने के लिए जो अलग अलग फर्नेसेस यूज़ होती है, भट्टियाँ यूज़ होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलेंगे बाय, तब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।